2026 की तहरीक अंगेज जंग, मसनूई दिमाग की जंग शुरू। चीन और अमेरिका, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग आ रही है। मसनूई जहानत की जंग, कौन जीतेगा? दुनिया की ताकत। जंग ऐसी है जिसमें ना गोलियां चलेंगी, ना हम फूटेंगे, ना कोई फौजी मैदान में उतरेगा, लेकिन फिर भी ये जंग इतनी खतरनाक है कि इसके नताइज पूरी इंसानियत की किस्मत बदल देंगे। यह है 2026 में चीन और अमेरिका के दरमियान मसनूई जहानत की जंग। ये एक ऐसी जंग है जो खामोशी से लड़ी जा रही है, लेकिन इसके असरात ज़लज़ले से ज़्यादा ताकतवर होंगे। मसनूई जहानत क्या है? पहले ये समझते हैं कि मसनूई जहानत या मसनूई दिमाग क्या चीज़ है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को सोचने, समझने और फैसले करने की सलाहियत देती है। ये इंसानी दिमाग की तरह काम करती है, लेकिन हज़ारों गुना तेज़। आजकल जो आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जो आवाज़ से हुक्म देते हैं, जो तस्वीर को पहचानते हैं, ये सब मसनूई जहानत की देन है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असल ताकत इससे कहीं ज़्यादा है। चीन और अमेरिका दोनों अजीम ताकतों की कशमकश। दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका इस वक्त इस बात पर लड़ रही हैं कि कौन मसनूई जहानत की दौड़ में सबसे आगे निकल जाए, क्योंकि जो मुल्क इस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा वो 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अमेरिका के पास उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनके पास बेहतरीन साइंसदान, अरबों डॉलर की सरमायाकारी और दहाइयों का तजुर्बा है। लेकिन चीन भी पीछे नहीं है। चीन ने पिछले 10 सालों में इस मैदान में हैरत अंगेज तरक्की की है। उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, जिसका मतलब है सबसे ज़्यादा डेटा, और मसनूई जहानत की दुनिया में डेटा सोने से भी ज़्यादा कीमती है। 2026 में क्या होने वाला है? माहिरीन का कहना है कि 2026 वो साल होगा जब ये ठंडी जंग अपने उरूज पर पहुंच जाएगी। इस साल में कई अहम वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। पहली बात, चीन अपनी मसनूई जहानत के प्रोग्रामों को फौजी इस्तेमाल में लाने वाला है। उनके पास ऐसे निज़ाम होंगे जो खुद से फैसला ले सकेंगे, खुद से दुश्मन को पहचान सकेंगे और खुद से हमला कर सकेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने दिफाई निज़ामों में मसनूई जहानत का इस्तेमाल बढ़ा रहा है। उनके ड्रोन, उनके मिसाइल और उनके जंगी जहाज सब मसनूई दिमाग से लेस हो रहे हैं। फौजी मैदान में मसनूई जहानत। अब सवाल यह है कि मसनूई जहानत फ़ौज में क्या कर सकती है? जवाब बहुत खौफनाक है। पहले ये लड़ाका तैयारों को बगैर पायलट के उड़ा सकती है। ऐसे तैयारे जो इतनी तेज़ी से हरकत करें कि इंसान बर्दाश्त न कर सके। ऐसे तैयारे जो खुद से फैसला लें, खुद से निशाने लगाएं और सेकंडों में दुश्मन को तबाह कर दें। दूसरे, ये समंदर के अंदर खुदकार आबदोज़े बना सकती है जो महीनों तक पानी में रह सकें और दुश्मन की हर हरकत पर नज़र रखें। तीसरे, ये ऐसी जंगी रोबोट बना सकती है जो इंसानों से ज़्यादा ताकतवर, तेज़ और मोहलिक हों। मालूमाती जंग का नया दौर। लेकिन ये सिर्फ फौजी मैदान की बात नहीं, असल जंग मालूमात की जंग है। 2026 में चीन और अमेरिका दोनों मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के खिलाफ साइबर हमले करेंगे। ये निज़ाम दुश्मन के कंप्यूटर में घुस सकते हैं, उनके राज चुरा सकते हैं, उनके निज़ामों को तबाह कर सकते हैं। ये बिजली के निज़ाम को बंद कर सकते हैं, बैंकों को हैक कर सकते हैं, मवासलाती निज़ाम को तबाह कर सकते हैं। चीन के पास पहले ही दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकिंग ग्रुप हैं, अब उनके पास मसनूई जहानत की ताकत भी है। वो ऐसे हमले कर सकते हैं जिनका पता लगाना भी मुश्किल है। अमेरिका भी अपने दिफाई दीवारें मजबूत कर रहा है। उनके पास ऐसे निज़ाम हैं जो हमलों को पहचान सकें, उनको रोक सकें और जवाब दे सकें। मौजी मैदान में जंग, ये जंग सिर्फ फौज और कंप्यूटर तक महदूद नहीं, ये मईशत की जंग भी है। जो मुल्क मसनूई जहानत में आगे निकल जाएगा वो दुनिया की मईशत पर कब्जा कर लेगा। चीन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती मुल्क है। वो मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए अपनी फैक्ट्रियों को मजीद मौसर कर रहे हैं। उनके पास ऐसे निज़ाम हैं जो खुद से सामान बनाते हैं, खुद से मेयार को जांचते हैं, खुद से मसाइल हल करते हैं। अमेरिका की बड़ी कंपनियां भी इस दौड़ में शामिल हैं। वो मसनूई जहानत का इस्तेमाल करते हुए नई खिदमात बना रहे हैं, नई प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं और नए बाजार फतह कर रही हैं। आवाम की ज़िंदगी पर असरात। 2026 की ये जंग सिर्फ हुकूमतों की जंग नहीं, इसके असरात हर आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेंगे। अगर चीन जीत गया तो दुनिया में इनके असर रसूख में इजाफा होगा, इनका निज़ाम, इनकी पॉलिसियाँ, इनका तरीक़ाकार दुनिया पर हावी हो जाएगा। अगर अमेरिका जीत गया तो मगरबी इक़्तिदार निज़ाम कायम रहेगा, उनकी कंपनियाँ, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका असर बरकरार रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? क्या उनकी नौकरियां महफूज रहेंगी जब मशीनें सब कुछ कर सकेंगी? क्या उनकी राजदारी महफूज रहेगी जब मसनूई दिमाग सब कुछ देख रहे होंगे? दुनिया की दूसरी ताकतों का किरदार इस जंग में सिर्फ चीन और अमेरिका ही नहीं, दूसरी ताकतें भी शामिल हैं। रूस अपना मसनूई जहानत का प्रोग्राम चला रहा है, यूरोपीय मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जापान, जनूबी कोरिया और भारत भी इस दौड़ में शामिल हैं। लेकिन सबकी नज़रें चीन और अमेरिका पर हैं, क्योंकि ये दोनों इस मैदान में सबसे आगे हैं। जो भी जीतेगा वो दुनिया का लीडर बन जाएगा। इखलाकी सवालात और खदशात। इस सारी तरक्की के साथ बहुत से खौफनाक सवालात भी हैं। क्या मशीनों को इंसानों को मारने का इख्तियार देना सही है? क्या ऐसे हथियार बनाना जायज़ है जो खुद से फैसले कर लें? बहुत से साइंसदान और दानिशवर इस बात से परेशान हैं। उनका कहना है कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। अगर कोई गलती हो गई तो क्या होगा? अगर ये निज़ाम हाथ से निकल गए तो क्या होगा? लेकिन चीन और अमेरिका दोनों इस रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि दोनों को डर है कि अगर वो रुक गए तो दूसरा आगे निकल जाएगा। पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया का मौक़िफ़। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया इस सब में कहाँ खड़ी है? अफसोस कि हम इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। हमारे पास ना इतनी सरमायाकारी है, ना इतनी तख्लीक है, ना इतने साइंसदान हैं। लेकिन इस सब का मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते, कि वो इस मैदान में सरमायाकारी करे। हमें अपने नौजवानों को इस शोबे में तरबियत देनी चाहिए। हमें अपनी यूनिवर्सिटियों में तहकीक को फ़रोग देना चाहिए। मुस्लिम दुनिया के अमीर ममालिक जैसे सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात इस मैदान में सरमायाकारी कर रहे हैं। हमें भी उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। नतीजा और खुलासा। 2026 की ये जंग कोई
عام جنگ نہیں، یہ مستقبل کی جنگ ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جو طے کرے گی کہ 21ویں صدی کس کی ہوگی۔ چین اور امریکہ دونوں اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں، وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، ہزاروں سائنسدان لگا رہے ہیں اور دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اس جنگ میں کون جیتے گا یہ وقت ہی بتائے گا، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس کے نتائج پوری دنیا کو بدل دیں گے۔ ہماری زندگیاں، ہمارا کام، ہماری معیشت، ہماری حفاظت، سب کچھ متاثر ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس تبدیلی کے لیے تیار رہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس نئے دور کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں تعلیم میں سرمایہ کاری کرنی ہوگی، سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہوگا، کیونکہ جو قومیں اس دوڑ میں پیچھے رہ گئیں وہ تاریخ میں پیچھے رہ جائیں گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان اور مسلم دنیا پیچھے رہے۔ یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، آگے بڑھنے کا اور اپنا مقام بنانے کا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خدا حافظ اور اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین۔